नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो 2 अगस्त दिन शुक्रवार मासिक शिवरात्रि है। चुपके से चढ़ा दो शिवलिंग पर, यह चीज जल्द शादी होगी। प्रिय दर्शकों, मासिक शिवरात्रि जो आती है, महाशिवरात्रि जिसे जो कि शिवरात्रि एक बार साल में आती है, जो महाशिवरात्रि एक बार आती है, लेकिन मासिक शिवरात्रि हर महीने में आती है। लेकिन श्रावण मास में जो शिवरात्रि आती है वह महाशिवरात्रि के बराबर ही उसका फल होता है। महाशिवरात्रि व्रत जल्दी शादी होने के अचूक उपाय में लेकर आया हूं आपके समक्ष। सुबह सुबह आप इस उपाय को कर सकते हैं या सायंकाल, क्योंकि शिवरात्रि में रात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। अगर रात्रि में जो उपाय मैं लेकर आया हूं आप करते हैं या सायंकाल को करते हैं या सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी शीघ्र विवाह की कामना करके कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि पर या मासिक शिवरात्रि पर जो उपाय किए जाते हैं उसमें भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है जिसमें छोटा से छोटा उपाय भी बच्चों के निमित्त माता पिता या बच्चे स्वयं कर लेते हैं तो उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब हमारे कुंडली के सप्तम भाव पीड़ित हो जाते हैं या कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है तो लाख प्रयास करने के बाद भी माता पिता प्रयास करते हैं, कोशिश करते रह जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता पॉजिटिव रिप्लाई उसकी नहीं आ पाती है और शादी विवाह में अड़चन आती रहती है। लाख प्रयास के बाद भी नकारात्मक स्थिति घर कर जाती है, कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में अगर आप इस उपाय को जो मैं लेकर आया हूं मासिक शिवरात्रि के दिन, मात्र एक दिन में, एक रात्रि में, इस रात्रि का इतना बड़ा महत्व है प्रिय दर्शकों कि अगर छोटा से छोटा उपाय भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त जिसको हो जाए, रात्रि में इस उपाय को करनी है। कब करनी है, कैसे करनी है, इस उपाय को जो मैं लेकर आया हूं आप शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो इस उपाय को करने का महत्व और करने का जो फल और विधि है वह संपूर्ण विधि आप नहीं समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, माता पिता प्रयास करते हैं, रिश्ते आते हैं, लौट के चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। माता पिता प्रयास करते हैं, देखने में बच्चे बहुत सुंदर हैं, उनकी उम्र लगातार निकलते चली जाती है, वो 25 के हो जाते हैं, 30 के हो जाते हैं, 40 और 45 के भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि लाख उपाय करने के बाद भी कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता। प्रिय दर्शकों, आप भी ऐसी मुसीबतों से अगर जूझ रहे हैं, आपने प्रयास तो बहुत किए, लेकिन तरह तरह के उपाय किए, लेकिन कोई भी सफलता आपको पॉजिटिव रिप्लाई विवाह के बारे में आपके बच्चे, क्योंकि देखने में सुंदर हैं, बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कमाते हैं, अच्छे खासा कमाते हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई आपके बच्चे के लिए कोई प्रस्ताव सही नहीं आ पा रहा है। बच्चों की शादी में विलंब होते ही चली जा रही है। अगर ऐसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिससे कि मासिक शिवरात्रि के दिन, जो इस श्रावण मास में यह महाशिवरात्रि का रूप धारण कर लेता है, माता पार्वती, गौरा माता पार्वती और शिव भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर सदैव, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि इस उपाय को जो मैं लेकर आया हूं, अगर आपने बच्चों के शादी विवाह के लिए या दोषों को समाप्त करने के लिए, कुंडली में जो दोष हैं, चाहे राहु के दोष हो या मांगलिक दोष हो या बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष हो, ग्रहण दोष हो या किसी की नजर दोष हो या गुरु चंडाल दोष हो, सबको समाप्त करने का महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जो आ रही है, जो 2 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ा है, 2024 में जो मासिक शिवरात्रि पड़ी है, श्रावण मास में जो महाशिवरात्रि का फल मिलेगा आपको, 2 अगस्त एक अद्भुत योग लेकर आया है। 2 अगस्त दिन शुक्रवार मासिक शिवरात्रि के दिन यह उपाय 2 अगस्त को ही आपको करनी है और शुक्रवार दिन पड़ा है। कब करनी है, कैसे करनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं
प्रिय दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपसे सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे आप भी पुण्य के भागी बन सकें और सभी लोग इस बहुमूल्य उपाय का, चमत्कारी उपाय का लाभान्वित हो सकें और लाभ ले सकें। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होता है। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलेगा और उससे आपको हमारा जो वीडियो जो हम समय समय पर बनाते रहते हैं विवाह से संबंधित, वह आसानी से प्राप्त हो सकेगा। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं उपाय की तरफ। तो प्रिय दर्शकों, 2 अगस्त दिन शुक्रवार 2024 को मासिक शिवरात्रि पड़ी है। उसी दिन इस उपाय को करनी है। स्नान ध्यान करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके सुबह सुबह जग जाएं और नहा धो करके सुबह भी कर सकते हैं, सायंकाल, क्योंकि रात्रि में शिवरात्रि रात्रि का महत्व है। इसलिए आपको रात्रि में अगर उपाय करें, सायंकाल को करें, यानी 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, 6 से 8 करें, 8 से 11 के बीच में कर लें, यानी 6 से 8, 8 से 10 या 10 से 12 के बीच में, यानी सायंकाल करें, रात्रि में करें, तो शिवरात्रि का अत्यंत महत्व इसका बढ़ जाता है। ऐसे दिन में भी, सुबह में भी कर सकते हैं आप। प्रिय दर्शकों, स्नान ध्यान करके सर्वप्रथम अपने विराजित देवी देवता का ध्यान करके घी का एक दीपक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को, घर में जो विराजित देवी देवता हैं, पितृ देवता है, इष्ट देवता को ध्यान करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करके आप घर के मंदिर में रखते हैं। उसके बाद जो सामग्रियां मैं बताने जा रहा हूं, 2 लोटे तैयार करें। एक में शुद्ध जल लेना है और दूसरा में पंचामृत बना करके दही, दूध, मीठा, गंगा जल, कच्चा दूध, मधु मिला करके 5 सामग्रियों को मिलाकर पंचामृत तैयार करके 2 लोटा तैयार करें। एक शुद्ध जल का, एक पंचामृत का लोटा। एक पूजा का बर्तन हो, उसमें इसे रखते जाएं। इसके साथ साथ में अक्षत ले लें, थोड़ा सा अरवा चावल जो अक्षत होता है, पुष्प ले लें, समी पत्र ले लें और साथ में कनेर का फूल। मैं बताने चाह रहा हूं, इसके ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक बने रहें। जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, कनेर का फूल हमारे गांव देहात में मिलता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ को अगर आप एक कनेर का फूल अर्पित करते हैं तो सैकड़ों बेलपत्र के बराबर इसका फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में इतना बड़ा महत्व है। और भगवान भोलेनाथ को कनेर का फूल अगर चंदन, अक्षत, पुष्प अगर अर्पित एक साथ कर देते हैं और साथ में कनेर का फूल, एक चंदन लगा करके आप अर्पित कर देते हैं, तो 100 बेलपत्र के बराबर ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए अगर आपने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर कनेर का एक पुष्प अर्पित किया तो सैकड़ों बेलपत्र के बराबर इसका फल मिल जाता है। और जो मांगेंगे उस रात्रि में, शिवरात्रि की रात्रि को भगवान भोलेनाथ अगर शुभ विवाह की कामना करके, बच्चे बच्चियां और माता पिता अपने बच्चों का नाम गोत्र लेकर के सारी सामग्रियां, अक्षत, पुष्प के साथ साथ में एक कनेर का फूल अगर शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो सैकड़ों बेलपत्र के बराबर फल मिलेगा और साथ ही भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, तो एक कनेर का फूल अगर ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप माली को कह के रखें पहले से। शहर में तो माली को कहना पड़ेगा, क्योंकि कनेर का फूल शहर में कम मिलता है। अगर नहीं मिले कनेर का फूल तो ध्यान देने की जरूरत है, चिंता करने की बात नहीं है। आप 21, 11, 108 बेलपत्र कटे भांगे ना हो, अच्छे बेलपत्र ले लें, घी का एक दीपक जरूर ले लें, भस्म ले लें और 1 कटोरी खीर। खीर बाबा को बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रिय है, तो 1 कटोरी खीर जरूर ले लें। साथ में भांग ले लें। साथ ही साथ 21, 51, 108 बेलपत्र आपने ले लिया या एक कनेर का पुष्प ले लिया, दोनों में कोई आप ले सकते हैं। अगर कनेर का फूल ना मिले तो आप बेलपत्र 21 से 11 ले लें, उस पर राम राम या ओम नमः शिवाय लिख के रख लें। फिर इसके बाद 1 कटोरी खीर ले लिया आपने। ये सारी सामग्रियों को लेकर के आप शिव मंदिर में, नजदीक के शिव मंदिर में चले जाएं। जा करके सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद शुद्ध जल से हर हर महादेव कहते हुए जो 1 लोटा, जो 2 लोटा आपने तैयार किया था, 1 लोटा पंचामृत का सर्वप्रथम आप बाबा पर ढाल दें, शिवलिंग पर। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। फिर उसके बाद भस्म लगाएं।
भोले बाबा को त्रिपुंड करें, अक्षत पुष्प चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं। उसके साथ साथ में आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित करके आपको वही भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में रख देना है। माता पार्वती का भी पूजा आरती करना है। भोले बाबा का आरती पूजा करके घी का दीपक से आप वही शिवलिंग के पास रख दें और एक कटोरी खीर भी जो लेके गए हैं वह बाबा को भोग लगा दें। साथ में भांग भी भोग लगा दें। साथ में कनेर का पुष्प जो मैंने बताया, अगर आसानी से आपको मिल जाता है 11-21 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक कनेर का पुष्प जो सैकड़ों बेलपत्र के बराबर शास्त्रों में वर्णित है, अगर उस रात्रि में एक कनेर का पुष्प आप चढ़ा देते हैं महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि के दिन, तो बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी इच्छा, आपकी विवाह की शीघ्र कामना, माता पिता या बच्चे जो भी करके मन चाहा पति, मन चाहा पत्नी प्राप्त करने का मासिक शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि होती है, उस दिन आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपको वह चीज प्राप्त हो जाती है। जो भी चाहेंगे, जो भी मांगेंगे, अगर शीघ्र विवाह की कामना है या धन की, ऐश्वर्य की कामना, सब कुछ आपको उस रात्रि में प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपने घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। अगर कनेर का फूल ना हो तो उसके एब्सेंट में आपको करना क्या है, आपको 21 या 11 बेलपत्र ओम नमः शिवाय करते हुए माता पिता या बच्चे शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके साथ साथ में जो महाशिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि होती है प्रिय दर्शकों, उस दिन शिव और पार्वती के मिलन की रात्रि होती है। उस दिन भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती और माता पार्वती को भोलेनाथ प्राप्त हुए थे। उस दिन अगर आप भी सच्ची कामना से अगर जो मांगेंगे, मन चाहा पति, मन चाहा पत्नी और शीघ्र विवाह की कामना करके माता पिता या बच्चे जो भी मांगेंगे, भगवान भोलेनाथ से आपकी मुराद जरूर पूरी होगी और आपकी अर्जी भोलेनाथ जरूर स्वीकार करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, वहीं बैठ करके मंदिर में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 या 21 बार जरूर करें। बाबा भोलेनाथ शिवरात्रि की रात्रि को जरूर आपकी इस अर्जी को स्वीकार करेंगे और आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बच्चों का नाम, जन्म का स्थान, जन्म का समय लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी। इसके लिए अपने बच्चों की कुंडली या फिर उनकी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान और नाम लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।